शारदीय नवरात्रि की समाप्ति और दशहरे के आगाज के साथ ही रामलीला भी अब अपने अंतिम चरण पर होती हुई नजर आ रही है। अयोध्या की भव्य रामलीला में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने हिस्सा लेते हुए रामलीला में चार चांद लगा दिए। रामलीला में माता सीता का किरदार मैंने प्यार किया की अभिनेत्री रही भाग्यश्री निभा रही हैं, तो रावण की भूमिका मशहूर खलनायक शक्ति कपूर निभा रहे हैं, जबकि कुंभकर्ण बने हैं रजा मुराद। रावण के रोल में है शहबाज खान, तो नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं हास्य कलाकार असरानी। पूरे बॉलीवुड कलाकारों से भरी हुई रामलीला में बिंदु दारा सिंह हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका में हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में जाने माने अभिनेता कैप्टन राज माथुर राजा भरत के रोल में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन चरित्र पर बन रही फिल्म में भी प्रमुख भूमिका में है। रामलीला में अपने रोल को लेकर एक्टर कैप्टन राज माथुर काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि भरत की भूमिका पाकर मैं बेहद खुश हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने रामलीला का दर्शन किया और अपनी आंखों से श्री राम जी के मंदिर को बनते देख रहा हूँ। यहाँ पर जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। ये सारी बातें एक्टर कैप्टन राज माथुर ने हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी से बातचीत में बताया। इस वक्त हम अयोध्या की रामलीला में हैं और हमारे पास जाने माने अभिनेता कैप्टन राज माथुर हैं, जो अभी हाल में मोदी फिल्म बन रही है उसमें प्रधानमंत्री का रोल अदा कर रहे हैं और अयोध्या की रामलीला में राजा भरत की भूमिका में हम उनसे ही बात करते हैं किस तरीके की भूमिका है। जय श्री राम। मैं अयोध्या की रामलीला में भरत की भूमिका निभा रहा हूँ और पिछले साल भी मैं आया था यहाँ, अब की बार भी आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि राम धरती पर आने का मेरे को बार बार मौका मिला है, पिछले बार मैं काफ़ी खुश हूँ। उससे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए भरत का रोल जो मिला है काफ़ी अच्छा है और इसको लेकर मैं काफ़ी पसंद भी हूँ और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कल हम श्री राम के मंदिर भी गए थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत सहयोग है, लोग अच्छे हैं, काफ़ी हमारे को सबका सहयोग मिलता है। कैप्टन राज माथुर की जो आपकी मोदी फिल्म है जिसमें आप पूरी फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं, वो फिल्म अब तक भी बन चुकी है, किन किन लोकेशन में शूटिंग हो चुकी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो हमारी फिल्म बन रही है उसका नाम है इंडिया इन माई वेन्स, मेरी नस नस में भारत। वो 70% जो है कम्प्लीट हो गई है और अभी रामलीला खत्म होने के बाद हम उस पर लग जाएंगे और उम्मीद है कि वो दिसंबर के अंत तक रिलीज हो जाएगी। काफ़ी जगह जैसे यूपी में है, एमपी में है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हमने उसकी शूटिंग की है, तो 30% बची है, वो भी जल्दी हो जाएगी। माई भारत के दर्शकों को ये बताएं कि उस फिल्म में क्या दर्शाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मई 2014 में और अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है उनमें उन्होंने देश के लिए जो भी काम किए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे हों, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का हटाना हो, 35A का हटाना हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, रसोई गैस कनेक्शन को घर घर में पहुंचाने का जो कार्य उन्होंने किया है, उज्ज्वला योजना, और गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना हो, वो सारी चीज़ें हमने इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है और जो बच्ची फिल्म है उसमें भी दिखाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी है। क्या राम मंदिर के दृश्य को भी कुछ सुनाया जाएगा? इस फिल्म में भगवान श्री राम का जो जैसा आप पूछ रहे हैं उसमें तो हमने नहीं लिया है, इसमें दर्शाने की संभावना काफ़ी कम है क्योंकि हमारी फिल्म भी तकरीबन पूरी हो चुकी है और जो बस्ती है वो उत्तर भारत में वो कंप्लीट होने वाली है। श्रीनगर और दिल्ली की जो शूटिंग बची है वो उधर कंप्लीट हो जाएगी। तो राम भक्तों से राम भक्तों क्या संदेश देंगे कि जैसी अयोध्या की रामलीला में ऐसे राम भक्तों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप दुआएं कीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हम लोग बार बार आएंगे यहाँ और भगवान राम को के यहाँ आकर के हम ये राम की लीला लोगों तक पहुँचाएंगे और नई जनरेशन को यही संदेश है कि भाई अपनी संस्कृति जो हमारी है, पुरानी संस्कृति जो धरोहर है, उसको हम पहुँचाने का अपनी नई जनरेशन के इसके माध्यम से कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। ये है कैप्टन राज माथुर जो अयोध्या की रामलीला में भरत की भूमिका में है और उनका कहना है कि वो भरत की भूमिका निभा करके बेहद खुश हैं क्योंकि वो भगवान राम के भाई का पात्र है।
अयोध्या की रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोह लिया। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कहा कि मैं लगातार दूसरे साल अयोध्या की रामलीला में काम करने जा रहा हूं। अंगद की भूमिका में मैंने पिछले वर्ष भी रामलीला में हिस्सा लिया था। भगवान श्री राम के आशीर्वाद और राम भक्तों के प्यार से 19 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने अयोध्या की रामलीला देखी है। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। भगवान श्री राम के भक्तों ने इसे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाई है। देखिए, चुनौती तो हर जगह है, जीवन के हर अध्याय में है, लेकिन निश्चित रूप से कोविड काल में रामलीला हो रही है। एक तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद, ऊपर से राम जी का मंदिर भी बन रहा है, उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी सहित सुप्रीम कोर्ट सहित उन करोड़ों करोड़ों भावनाओं को धन्यवाद जिन्होंने कल्पना किया था कि बिना किसी विवाद के भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। वो समय आ गया है, वो भी एक बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये इस जीवन में प्रभु श्री राम की, सीता मैया की ये साक्षात कृपा है कि अयोध्या जी में रामलीला हो और हम लोग उसमें भाग ले रहे हैं। हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो रोज़ पूरे 10 दिन तक इसमें काम कर रहे हैं। थोड़े भाग्यशाली वो हैं जो एक दिन 2 दिन जिनको मौका मिल जाता है। कल हमने देखा कि छठी मैया पर आप विरोध कर रहे थे और उसके बाद आप असहज महसूस किया, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, काफ़ी आपको चोट भी आई है। उसके बावजूद आज आप अयोध्या में आए हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं राम ने ही खींच के बुलाया है। जी, चूँकि छठ पे दिल्ली में बैन लगा हुआ है, दिल्ली सरकार ने इस पे बैन लगाया है, जबकि छठ पे पूरे देश में किसी राज्य में बैन नहीं है। तो अगर कोविड से पानी में छठ होने से खतरा होता तो हर स्टेट में होता। अब इसके खिलाफ हमने बातचीत का रास्ता अपनाया, छठ समितियों से बातचीत किया, लेकिन दिल्ली सरकार को ये नहीं मंजूर हुआ। हम लोगों ने एक प्रदर्शन भी किया। उसी प्रदर्शन के दौरान कल जब मैं बैरिकेड पे खड़ा था तो पानी के बौछार मेरे ऊपर डायरेक्ट आ गया, जिससे मैं डिसबैलेंस होके गिर गया। कान में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अब तो राम जी के काम के लिए तो तकलीफ़ में भी जाना होगा, तो जाना ही है। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दर्द भी है और उससे ज़्यादा खुशी भी है कि मैं भी अपने सभी साथियों के साथ अयोध्या जी की रामलीला में भाग ले रहा हूँ। अंगद की भूमिका निभा रहे मनोज तिवारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी और रामलीला का दर्शन कर सरयू तट के लक्ष्मण किला भी पहुंचे, जिसके बाद मौके पर मौजूद मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर कहा, ये भाजपा की सरकार है, प्रदेश में योगी जी सीएम के रूप में है, तो पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी होगी। ऐसा केवल भाजपा ही कर सकती है कि अगर उसकी पार्टी का भी कोई सदस्य गलत है तो उसको भी सजा जरूर मिलेगी। देखिए, आज जनता बहुत समझदार है। उसको पता है कि ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, जो लोग लाशों पे राजनीति करते हैं, वो क्यों लखीमपुर खीरी में ज़्यादा बोलते हैं लेकिन पालघर में चुप हो जाते हैं। जनता को पता है कि वो जब लखीमपुर में जाते हैं तो 4 ही लोगों से क्यों मिलते हैं, बाकी 5 से क्यों नहीं मिलते हैं। तब जनता को पता चल जाता है ये गिद्धता है। जनता को ये भी पता है कि इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करने का मौका चाहिए, वो चाहे किसानों के आंदोलन के रूप में हो या लखीमपुर खीरी के हत्या की राजनीति के हो। जिस केस में स्वयं प्रदेश सरकार जुडिशियल जांच करवा रही हो,
उसमें क्या परेशानी है आपको? जांच तो होने दो। जांच के बाद आपको लगता है कि साक्ष्य कुछ और कह रहे हैं, निर्णय कुछ और हुआ, तब आप उसका बात करें। तो इसलिए ये ज्ञान युग है, सबको पता है कि कौन मन में क्या रिजर्वेशन लेके चलता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों से कि आप लोग अपने धैर्य को बनाए रखें, संयम को बनाए रखें। ये जो अपने अपने हित के अनुसार जो मुद्दों को लेते हैं उनको जनता पहचानेगी, उत्तर प्रदेश भी पहचानेगी। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि देश के भोले भाले किसानों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो किसी के भ्रम में ना आए। जो राजनीति के गिद्ध हैं वो लोग लाशों पर भी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जनता को समझना चाहिए कि विपक्ष को मौजूदा समय में केवल नरेंद्र मोदी के विरोध करने का मौका मिलना चाहिए। देखो, मैं किसान भाइयों से जरूर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज 2013 के तुलना में आज गेहूं का एमएसपी जस्ट डबल हो गया, लागत का डबल। मोदी जी ने कहा था कि हम फसल के जो किसान को आय का दुगना देंगे, उसको समझिए। आप तो अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करें ना लखीमपुर खीरी। भाई, जब जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है तो उस पर विश्वास नहीं है आपको? क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि जो भी लिप्त होगा, दोषी होगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि बिना जांच के ही सज़ा हो जाए? आखिर गिरफ्तारी हुई है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसके सरकार में उसी के पार्टी के लोग गिरफ्तार भी होते हैं, वरना दूसरा कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो भोले भाले किसान हैं वो किसी भ्रम में न आए, ये हमारी प्रार्थना है राम जी के अयोध्या जी से। प्रियंका गांधी कह रही हैं जब तक वो गृह मंत्री के पद पे रहेंगे, गृह राज्य मंत्री के, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। भाई, वो क्या जज हैं? जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। प्रियंका जी को थोड़ा सा पढ़ लिख के आना चाहिए। भाई, जुडिशियल इंक्वायरी में वो क्या कर पाएंगे? ये स्टेट करती तो फिर होता, CBCID होता तो पता चलता। जब जज कर रहे हैं तो जज तो अजय मिश्रा जी के कहने से नहीं चल सकते। अयोध्या से माय भारत के लिए महेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।